हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग प्रीवियस क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आप जानते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी। उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर गिवन है तो वो किस दो वेक्टर का वेक्टर सम है। इट मीन्स कि वो किस दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। और कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में ही होता है और उसे हम लोग बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर देखे थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब दो वेक्टर लेना है जो कि परपेंडिकुलर हो और उनका रिजल्टेंट हमको देखना था। तो हम लोग यहाँ से एक वेक्टर को अभी लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखिए हम लोग का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और एक गिवन वेक्टर है। सपोज दैट वेक्टर इज ए। इसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम लोग करेंगे जहाँ पर कि एंगल जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये एक वेक्टर हो जाएगा हम लोग का ओ ए और ये हो जाएगा दूसरा वेक्टर ए बी। ये देखिए यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का जो एंगल है, ये तो हम अभी इसे आपको जो बता रहे हैं कि इसी वेक्टर को आगे जब स्लाइड करेंगे तो ओ बी और ए बी के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हम लोग का यहाँ पर हो गया, ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है और ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपोनेंट फॉर्म मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब दोनों कंपोनेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है हम लोग का। ऐसे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट वो एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को हम लोग पिछले क्लास में आपको बताया था कि ये चीज़ को आप ध्यान से देखिए। प्रीवियस क्लास में मैंने लिखा था कि वेक्टर ए का जो कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। ये मैंने सिंबल के रूप में सिर्फ लिखा है कि वेक्टर ए इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इंटू आई कैप प्लस ए वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए इंटू जे कैप। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ मतलब ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आई कैप डायरेक्शन को। तो यहाँ पर जो है हम लोग का एक्चुअली यहाँ पर लिखने का टेक्निक है कि वो जो वेक्टर है, जो वेक्टर ए जैसे मैंने लिया है, तो वो किन किन वेक्टर का वेक्टर सम है। यहाँ पर एक्चुअली सम कैलकुलेट नहीं किया गया, बट उसे एक सिर्फ रिप्रेजेंट किया गया है हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन द कंपोनेंट फॉर्म। तो यहाँ पर आप दो लोग देख चुके हैं कि एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन along the positive x axis and y component and direction along the positive y axis। तो किसी भी वेक्टर को आप उस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक वेक्टर b दिया हुआ है, तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। यदि इस वेक्टर के दो ही कंपोनेंट अवेलेबल हैं, मतलब ये दो ही डायरेक्शन में रिजॉल्व किया गया है और वो दोनों डायरेक्शंस क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर वो दोनों डायरेक्शंस है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बट अगर आपके पास एक वेक्टर गिवन है सपोज सी, या वेक्टर मैंने लिया सी सपोज, तो इसके अगर तीन कंपोनेंट अवेलेबल हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप
प्लस सी जेड के कैप। तो कंपोनेंट फॉर्म में यहाँ पर 3 डायरेक्शन में इस वेक्टर को रिजॉल्व किया गया है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। इसलिए करके वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में डील करना बहुत ही आसान होता है और उसे आप बहुत इजी वे से डील कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। ये बहुत आसान हो जाता है और अगर कोई वेक्टर गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में तो उसका हम लोग सम नंबर से, सम स्केलर से मल्टीप्लाई भी करके उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या हमने आपको बताया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। Addition of 2 vectors in component form, component form. Let a vector A is axi cap plus ay j cap and vector B equals to bxi cap plus by j cap, and we have to find here bt vector A plus vector B and B2 में हम लोग को कैलकुलेट करना है वेक्टर A माइनस वेक्टर B, है ना। और तो इस टाइप से हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ए के जगह पर ए का जो वैल्यू है लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस, फिर बी के जगह पर बी को लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। सिमिलरली फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो कॉमन हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर उसको एक जगह ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। यहाँ से आप सिमिलरली इसको आगे कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट के फॉर्म में सम करना चाह रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो एक्स कंपोनेंट को एक साथ आपने ऐड कर दे देंगे ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इंटू आई कैप प्लस देन वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इंटू जे कैप। बहुत आसान है कि आप उसे सिर्फ कंपोनेंट के फॉर्म, मतलब उसके एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ और वाई कंपोनेंट को वाई के साथ ऐड करके और उसके साथ एसोसिएट जो है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये आपको इजी पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो एनालिटिकल मेथड था। स्टार्टिंग में जो हम लोग सिंपली वो फॉर्मूला लगाए थे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, वो थोड़ा इसके कंपेरेटिवली लेंदी होता है। तो अगर आप कंपोनेंट में वेक्टर को, इट मीन्स कि वेक्टर को रिजोल्यूशन करने के लिए समझ गए हैं या कर पा रहे हैं, तो आप उसे कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका वेक्टर सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कहीं किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगा।
ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया हम लोग का। फिर हम लोग देखना चाहेंगे B2। तो B2 को भी आप ध्यान से देखिए। ठीक, ये भी उसी टाइप से सिमिलर तरीके से हो जाएगा। हमको कैलकुलेट करना है क्या, मुझे कैलकुलेट करना है वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो A का जो वैल्यू है वो पहले लिख देंगे, AXI प्लस AYJ माइनस BXI प्लस BYJ। सिमिलरली फिर इसे हम लोग डील करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे AXI प्लस AYJ माइनस BXI माइनस BYJ। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इन दोनों को एक साथ रखेंगे, ये हो जाएगा AX माइनस BXI कैप प्लस AY माइनस BYJ कैप। देख रहे हैं ना, तो ये हम लोग का रिजल्ट आया। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यदि दो वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में है और उसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली उसके x कंपोनेंट का डिफरेंस प्लस y कंपोनेंट की डिफरेंस और उसके करस्पॉन्डिंग जो है यूनिट वेक्टर से आप उसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, इसमें जो रिजल्ट आया हम लोग का, ये अभी भी वेक्टर के फॉर्म में ही है, लेकिन ये एडिशन हो चुका है। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा हम लोग, इसका यदि हमको डायरेक्शन निकालना होगा, तो फिर उसके लिए भी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में है, तो हाउ कैन आई कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखिए कि अब हम लोग देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन। आप देख चुके हैं, हम लोग का हेडलाइन होगा magnitude and direction of magnitudes and direction in component form। कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी बात के विषय में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आप लोग को पता है? आप कर सकते हैं, तो आप देखिए, ज़रूर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए। लेट अ वेक्टर ए बी AXI कैप प्लस AYJ कैप। ऐसा आपके पास एक वेक्टर है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो आप जानते ही हैं, हम लगाएंगे मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए। सिंपली वही फॉर्मूला जो हम लोग लगाए थे वहाँ पर, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ देखिए, x स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस ट्वाइस AX इंटू AY। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन I and J? I मीन्स x एक्सिस, J मीन्स y एक्सिस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आप पहले से जानते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। सो द हियर cos 90, जो बेसिक फॉर्मूला आप पढ़े हुए थे, cos 90। सो आप यहाँ से सिंपली क्या देख रहे हैं, ये आपका आ जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर एंड दैट इज समथिंग इंटू 0। तो आपका इतना ही आया। तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर कोई वेक्टर है, तो उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर y कंपोनेंट के स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब वही वाला फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा जो कंडीशन आपको परपेंडिकुलर वाले केस में बताया गया था कि इफ वेक्टर a एंड b आर गिवन एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, देन इट्स मैग्नीट्यूड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हियर द बिकॉज इट इज गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म, so the modulus, I mean की magnitude of the vector A equals to square root of AX square plus BY
स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। सिमिलरली ये सेम उसी टाइप से यूज होगा जिस टाइप से परपेंडिकुलर का जो केस था। एंड टेन अल्फा, हियर अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द वेक्टर या विद द एक्स एक्सिस। सो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, आपको पता है, अगर एक्स एक्सिस तो एक्स कंपोनेंट लिखेंगे प्लस यहाँ पर वाई कंपोनेंट कॉस कितना 90 डिग्री फिर बी एक्स साइन 90। ऑलरेडी वही फार्मूला आप यूज करेंगे जो फार्मूला की कहाँ डिस्कस किए हुए थे आप, जो फार्मूला की आप लोग परपेंडिकुलर के फॉर्म में, अगर आपको याद नहीं है तो आप स्पेशल केसेस में सेकेंड नंबर के जो डील किए थे व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए एक्स। सो दिस इम्प्लाइज दैट टेन अल्फा इक्वल्स टू बी एक्स अपॉन ए एक्स। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, तो इसलिए करके इसे आप इजीली डील कर सकते हैं, इसमें कहीं किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स इस पर देख सकते हैं, बहुत इजी एग्जांपल्स मैं आपके सामने ले रहा हूँ। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल 1 यहाँ ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि वेक्टर ए आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी जो है वो गिवन है आपका i कैप प्लस 5j कैप, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अगर आपको बोला जाता है बीट 1 में कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है a प्लस बी मॉड, ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड a प्लस बी। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b कैलकुलेट करेंगे। तो a प्लस बी को कैलकुलेट करने का आपको आसान तरीका है, क्या कीजिएगा 2i प्लस 3j प्लस i प्लस 5k एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस i 3i एंड 3 प्लस 5 8j। ये आपका आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और आप जान रहे हैं सो द मॉड इसका अगर अभी जस्ट आपको बताया वेक्टर मॉड ऑफ द वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड दैट विल बी हाउ मच 9 प्लस 64। तो ये आपका कितना आ जाएगा 73 स्क्वायर रूट ऑफ 73 यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं। अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जाता है, सिमिलरली आप क्या लिखेंगे 10 अल्फा इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट से नीचे डिवाइड करते हैं, वाई कंपोनेंट इतना इतना, और इसको अगर आप आगे लिखेंगे तो आप लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 8 अपॉन, दैट इज योर आंसर। तो ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा आप और आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो इसे आप देख लीजिए कि इसमें अगर कहीं किसी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे इसका एक और क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपको बोला जा रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चंस बहुत इजी है कि ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर ए आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, वेक्टर ए गिवन है तो आप इसको सिंपली लिखिएगा 2a इक्वल्स टू 2 इंटू क्या है 2i प्लस 3j। आप इसलिए कर लीजिए कितना हो जाएगा 4i प्लस 6j एंड वेरी सिंपल। कुछ बच्चे इसमें भी गड़बड़ाते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें गड़बड़ाने की कोई ज़रूरत है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको बीट 3 दिया जा रहा है कि माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द वेक्टर बी कैलकुलेट करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे लिखिए -3b एंड -3 b के प्लेस पर b का जो वैल्यू है उसे आप पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। कितना आ जाएगा -3i प्लस 15j, यही हो जाएगा आपका -3b वेक्टर। देख लीजिए दिक्कत है इसमें। तो नेक्स्ट अगर सपोज कीजिए आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है
और वो क्वेश्चन ऐसा है कि 2a हाँ -3b कैलकुलेट करना है ऑफ मॉड। नो प्रॉब्लम। आप पहले 2a, तो पहले आप यहाँ से लिखिए फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट क्या करना है 2a - 3b। आप देख रहे हैं कि 2a ऑलरेडी आप कैलकुलेट किए हुए हैं, उसको वैल्यू पुट कर दीजिए 4i + 6j हाँ माइनस फॉर्मूला से फिर 3b, तो आप तो -3b कैलकुलेट किए हुए हैं तो डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। -3b कितना है आपका 3i + 15j। सॉरी यहाँ पर आपका गलती हो गया है, ये हो जाएगा आपका -3i - 15, सो दिस इज -15 है ना। देन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या 4 - 3 मतलब i कैप 6 - 15 - 9j कैप, ये आपका आया 2a - 3b। आपको अब इसका क्या करना है, इसका मोड निकालना है, तो मोड आप यहाँ से निकाल लीजिए। मोड निकालना तो बहुत आसान है। मोड तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या है i1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 + 1 32 स्क्वायर। इतना डायरेक्शन निकालना है tan अल्फ़ा, हम लोग हमेशा x के साथ निकाल रहे हैं, तो x का कितना है आपका 1 और इसका जो है -9, सो अल्फ़ा = tan इनवर्स -9/1। ये आपका डायरेक्शन हो गया और ये आपके हो गए उसके मैग्नीट्यूड। इस टाइप से आप इसे देख सकते हैं कि ये बहुत ही आपके लिए आसान है। इसलिए कंपोनेंट ऑफ फॉर्म और कंपोनेंट फॉर्म में जो सम सब्ट्रैक्शन ये सब बहुत इजी हम लोग का हो जाता है, इसमें हम लोग के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना चाहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्या है ना कि एक्चुअल में आप पहले से पढ़े हुए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आर टोटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एक्चुअल मीनिंग प्रोडक्ट नहीं है, उसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो यहाँ पर हम लोग जब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को 3 टाइप में करेंगे। पहले तो हम लोग ऐसा करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद स्केलर, हम लिख देते हैं यहाँ पर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब मल्टीप्लाई किसके किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। स्केलर मीन्स और प्योर नंबर। और फिर यहाँ पर दूसरा जो आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर, विद वेक्टर्स। अब वेक्टर के साथ अगर करते हैं तो उसमें फिर हम लोग का 2 टाइप का हो जाएगा। एक कहलाता है आपका स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा कहलाता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम
वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो या तो उसका स्केलर के साथ कर सकते हैं। तो स्केलर के साथ जब हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, वेक्टर्स। और यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का करेंगे वेक्टर के साथ तो उस केस में दो टाइप हो जाते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट के माध्यम से जो रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, क्वांटिटी। और वेक्टर प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा मतलब रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर आप रिजल्ट लिख सकते हैं, दैट रिजल्ट विज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या मिलेगा, क्वांटिटी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि इस केस में हमारे पास वेरिएशन है। यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा जी, अगर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, अगर एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें दो टाइप का है, या अगर उसे डॉट प्रोडक्ट के द्वारा, डॉट ऑपरेटर के द्वारा अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, और यदि उसे क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा, क्रॉस ऑपरेटर के द्वारा प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो हम लोग आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो इस क्लास को हम लोग अभी यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाइए बच्चों से, आप लोग कीजिए और चैनल के साथ जुड़िए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।